हेलो एवरीवन। सो आप सभी का मेरे इस चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। सो आज के इस छोटे से वीडियो में जो टॉपिक हम लेके आए हैं बेसिकली ये एक टाइप से क्या है, बायो सैवर्ट्स लॉ के बाद हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। बेसिकली इस टॉपिक का नाम क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आखिर क्या होता है। तो चलिए फिर भाई देखो, पहले मैं इसको क्या है एक टाइप से डेफिनेशन के थ्रू लिखूंगा। पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, देन उसके बाद समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की। दिस लॉ, पहले मैं इसको लिखना स्टार्ट कर देता हूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times current enclosed। अब देखो, अब इसको समझने की कोशिश करो अच्छे से, ठीक है। हम मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है। ये एक प्लेन वायर है। अब मैं इसमें मान लेता हूं कि इसमें क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस पूरे वायर पे क्या सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। ये मैंने इस पॉइंट पे माना है सिर्फ कि क्या है, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लेते हैं, अब क्या बोलता है, इसका मतलब क्या है एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ का। देखो, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, अब देखो इसमें क्या होगा, बेसिकली करंट की वजह से क्या फ्लो होगा, इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए देखो थंब को ले लेंगे हम, क्या करंट ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे फिंगर कर्ल को ऐसे फिंगर की मूवमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं, ठीक है। अब देखो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ, है ना। इसके ऐसे सराउंड मान के चलो, जैसे ये एक वायर है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैं करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे ले रहा हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी ना, बाहर 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 बाहर। देखो ऐसे लूंगा, ऐसे ये फिंगर घूम रहा है मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ही कुछ। अब देखो मान लो, देखो अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, ऐसे, है ना, ऐसे इसके चारों तरफ होगी, है ना। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके सराउंडिंग में होगी, गोल गोल ऐसे में, है ना। अब मान लेते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हम एक चीज मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक छोटे से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से ले लेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इस वायर से लेके जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा आर डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम आर डिस्टेंस। अब मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। लाइन इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है, देखो देखो मैं समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या है, म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्लोज इंटीग्रल का सिंगल क्यों लगाया है यहाँ पे। देखो कैसे, मेरी बात समझो। एक बात बताओ, ये एक टाइप से जो ये पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, एक टाइप से क्या सर्कुलर क्लोज लूप है ये, है ना, ओपन सिस्टम नहीं है, है ना। मेरी बात समझ आ रही है, देखो ये क्या है, क्लोज है एक टाइप, मतलब कहीं से ऐसे ओपन नहीं है बेसिकली, है ना। ये क्या है, यहाँ से घूम के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चारों तरफ इसी साइड घूम रही है। हमने कहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब भी, एक बात ध्यान रखना मेरी, जहां पे भी हम क्लोज सिस्टम या क्लोज सरफेस या कुछ भी चीज जहां पे क्लोज चीज की बात होगी या क्लोज सिस्टम की, है ना, वहां पे हमेशा क्या है, क्लोज इंटीग्रल का हम यूज करेंगे, बेसिक है ना। बाकी जहां पे क्लोज नहीं आता है वहां पे तो हम सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या है, ये पूरा क्लोज है, कैसे क्या है, इसको जो ये जो लूप है, ये सर्कुलर लूप, बेसिकली क्या है, सर्कुलर लूप। इस लूप को पता क्या बोला जाता है, इस लूप को बोला जाता है एम्पीरियर लूप। इसको बोला जाता है क्या, एम्पीरियर लूप, है ना, इसको बोला जाता है एम्पीरियर लूप, ठीक है।
अब क्या हुआ देखो, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्लोज लूप क्यों लगाया, क्योंकि क्या है ये सर्कुलर लूप एक टाइप से क्लोज लूप है ना। और मैंने लाइन इंटीग्रल लगाया क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने लगाया लाइन इंटीग्रल। डीएल मतलब लेंथ एलिमेंट या तो डायरेक्ट इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइन इंटीग्रल में डीएल का हम यूज करते हैं, तो इसलिए लाइन इंटीग्रल का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू दैट म्यू नॉट टाइम, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी टाइप से इस मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी, और आई करंट जो वायर में फ्लो हो रहा है, सिंपल। अब देखो यार बात ऐसी है, अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, अभी हमने क्या किया, अभी मैंने बस इतना बोला कि मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करेंगे छोटे से पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस बी को बाहर निकाल देंगे और क्लोज इंटीग्रल कर देंगे डीएल का, क्लोज इंटीग्रल कर देंगे इस पूरे डीएल का। अब मुझे एक बात बताओ, इस वायर की वजह से ऐसा तो है नहीं कि इसी इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। समझो मेरी बात को ध्यान से, मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, अगेन आई रिपीट, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, ऐसा तो है नहीं ना कि इसी जगह पे सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, लग तो पूरा चारों तरफ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो चारों तरफ है इस वायर के सराउंडिंग, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, हम अब इसको पूरा का पूरा इसके चारों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, चारों तरफ इसका पूरा का पूरा हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे। डीएल से इंटीग्रेट करने से क्या होगा, देखो इसको हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2 पाई तक। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, क्या होता है सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर। ये क्या है, देखो यहाँ से मान लेते हैं ये इस पॉइंट से क्या है, यहाँ पे क्या है 0। अब हम घूम के हमने क्या एक टाइप से सर्कल कवर कर लिया ना, एक टाइप से सर्कुलर बात है ना, सर्कुलर लूप है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते आते ये हो जाएगा 2 पाई, और रेडियस इसकी जुड़ेगी, तो रेडियस सही पूरा है ना, रेडियस डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी क्योंकि इस करंट वाली फ्लो होने वाली वायर से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस को हमने कंसीडर किया है, इसको भी लेना पड़ेगा। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। हम लिमिट कहाँ से लेंगे, तब लिमिट समझ आ गई होगी आपको, 0 से लेके 2 पाई आर तक, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बी को तो चलो एज इट इज ये तो बाहर निकल जाएगा, है ना, बी तो बाहर ही निकाल दिया हमने पहले ही शुरुआती में। डीएल को क्या हो जाएगा, डीएल का क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एल, और रख दो अब लिमिट पुट कर दो 2 पाई आर, और सामने क्या है म्यू नॉट टाइम्स करंट, करंट है ना। अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट यहाँ से सॉल्व किया, इधर लिख रहा हूँ, देखो बी 2 पाई आर, एक बार अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट करके म्यू नॉट टाइम्स करंट, ठीक है। अब क्या है, ये आ जाएगा b टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब एक बार अब देखो ये 2 पाई आर नीचे चले जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इस पूरे के पूरे क्लोज लूप का, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट ओवर 2 पाई आर, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट ओवर 2 पाई आर। अब देखो ये जो वैल्यू है ये इस पूरे क्लोज लूप के लिए हमने निकाल दिया है ना। इस वायर पे जो करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, अभी मैंने शुरुआत में, देखो मैं फिर से समझाता हूँ, देखो मैंने शुरुआत में क्या बोला कि हमने सिर्फ इतना, जितना मैंने इतना लिया ना, ये पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड कितने तक था, देखो जब मैंने लिमिट नहीं लगाई, देखो ऐसे, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना था, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए। समझ आ रही मेरी बात। फिर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा तो है नहीं कि इसी इसी पॉइंट में होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा इसके चारों तरफ होगा इस वायर की वजह से, इसी पॉइंट पे तो नहीं हो रहा होगा, सिंपल सिंपल इसी जगह लग रहा होगा। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने सीधे पूरा लिमिट लगा दी, इस डीएल की लिमिट लगा दी इस इंटीग्रल की 0 से लेके पूरा 2 पाई तक, और इसकी सर्कमफ्रेंस साइड मैंने पूरा ले लिया, मैंने इसे पूरा इंटीग्रेट कर दिया, किससे, 0 से लेके 2 पाई आर तक। और फिर क्या आया, इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इस पूरे के पूरे एम्पीरियल लूप के लिए ये निकली वैल्यू, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस क्लोज लूप, एक टाइप से क्या बी सी इज इक्वल, ये बी सी इसलिए लगाया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट ओवर 2 पाई आर, ये पूरी डिस्टेंस। समझ आई मेरी वाली बात, है ना। तो अब देखो यार, करंट इनक्लोज का मतलब क्या है, एक टाइप से जो करंट है इस पूरे के पूरे क्या है, इस लूप के अंदर क्लोज है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब होता है बंद, बंद है रखा हुआ, मतलब जैसे, है ना। तो इसका इसलिए हमने यहाँ पे लगाया क्लोज इंटीग्रल का यूज किया।
सो होप करता हूँ आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ के ऊपर ये समझ में आया होगा। इसके आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी 2 एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। वो देखेंगे हम इसके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये छोटा सा लेक्चर है एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ के ऊपर ये समझ में आया होगा। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।